जय। जो रंग बरस रहे हो नंदगाम बरसाने, वो रंग तीन लोक में नाई। होली का अर्थ है कि अपने रंग से दूसरे को अपने बस में कर लेना, प्रेम में कर लेना। कि सब जग होरी, ब्रज जग होरा, यानी और सब जो 3 मार्च को या 2 मार्च को हुई होली हो गई, होली और होली, लेकिन यहां बसंत पंचमी से 40 दिन की चलती है होली। उत्साह का दूसरा नाम है ब्रजवासी। तो उसे चिंता नहीं है, क्योंकि उसको टेंशन इसलिए नहीं है, हमारा रखवाला तो है। ठाकुर जी ने अपनी बंसी से इस तालाब को खोदा और खोदने के बाद में फिर यहाँ जल का आविर्भाव हुआ। तो यहाँ पे श्री जी का पूरा श्रृंगार ठाकुर जी ने अपने हाथों से किया, तब से यहाँ पे कुसुम सरोवर नाम इसको दिया गया। नमस्कार। ब्रिज के इस पवित्र धरती पर मथुरा के शांत और दिव्य स्थल कुसुम सरोवर से आज हम होली की कई कहानियों को महसूस करने आए हैं। कहते हैं ये वही धरती है जहाँ फूलों की खुशबू और भक्ति का रंग एक साथ घुल जाता है। होली सिर्फ यहाँ एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण का उत्सव बन जाती है। इस सुंदर सरोवर का संबंध सीधा ब्रज की परंपराओं और राधा कृष्ण जी की लीलाओं से जोड़ा जाता है। यहाँ की शांति और यहाँ का वातावरण ऐसा महसूस कराता है कि जैसे यहाँ रंगों से पहले भक्ति दिल को रंग देती हो। होली के दौरान यहाँ पर जो उत्सव और आनंद महसूस होता है वो इस सरोवर के हर कोने कोने में महसूस करी जाती है। रंग, भक्ति और प्रेम का ऐसा संगम यहाँ देखा नहीं, महसूस किया जाता है। और यहीं से जन्म लेती है वो परंपरा जहाँ प्रेम रंग बनकर जीवन को रोशन करता है। कुसुम सरोवर का धार्मिक पौराणिक इतिहास काफ़ी पुराना है, क्योंकि यहाँ पर भागवत का उत्थान, भागवत का प्राकट्य, कृष्ण लीलाओं से संबंधित ये स्थान है। कुसुम सरोवर का जो प्राकट्य है वो भगवान कृष्ण की प्रेममयी लीलाओं से है। कुसुम मतलब अपने संस्कृत में फूल को कहते हैं। तो पहले यहाँ पर फूलों का भंडार था, बगीचे थे। तो यहाँ पे गोपियाँ जो है राधा रानी के साथ में प्रतिदिन फूलों को चुनने के लिए आती थी, और यहाँ से फिर वो उन फूलों को लेकर के, क्योंकि वो पूरे ब्रजमंडल का भ्रमण करती थी, तो यहाँ से वो गोपियाँ कात्यायनी देवी, हमारी ब्रज की जो अधिष्ठाता है कात्यायनी माँ, उनकी माला बनाना, पूजा करने के लिए वो यहाँ पे जाती थी। कात्यायनी देवी से प्रार्थना करती थी भगवान के प्रेम को पाने के लिए। तो ये यहाँ पे कुसुम सरोवर का ये महत्व। और स्टार्टिंग फिर इसके बाद में आगे कथा जब बढ़ती है तो अब सारी गोपियों का भाव एक ही था कि भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो, प्रेम हो, उनसे परस्पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिले। परस्पर सब प्रेम करती थी, लेकिन सपोर्ट राधा रानी को करती थी, बताती कोई किसी को नहीं थी, अंदर सब एक ही आत्मा थी। तो भगवान का देखा भाई उनको मनोरथ, तो भगवान सब एक ही सिग्नल जाते थे, वाईफाई पूरी थी। तो वो कह भाई कहाँ पे क्या करना है, तो भगवान ने सोचा कि भाई चलो देखते हैं, अब टाइम है उनका मनोरथ का पूर्ण करने के लिए। तो वो यहाँ पे माली का रूप लेकर के आ गए, और जैसे ही 4 बजे एंटर हुए तो उन्होंने देखा सब गोपियाँ लगी हुई हैं अपने। तो वो वहाँ पे जब भगवान ने कहा आप कौन है, और इस तरीके से रौब में उन्होंने गोपियों को पूछा, तो गोपी थोड़ी सहमी कि ये क्या, अरे मैं डेली यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ का माली हूँ, और सुबह लेट हो जाता हूँ तो देखता हूँ सुबह मेरे फूल सब गायब हो जाते हैं, और तुम लोग सब चोरी करती हो, और ये तो बड़ा गलत बात है चोरी करना, और मैं आज आपको दंड दूंगा। मतलब उन्होंने अपना अग्रेसिव भाव जब भगवान गोपियों को दिखाया तो गोपियाँ थोड़ी घबराई। तो सब धीरे धीरे, तो डालियाँ बड़ी बड़ी वृक्षावलियाँ थी, तो सब धीरे धीरे सिमट गई। श्री जी तो बॉस हैं, तो वो खड़ी हो गई वहाँ पे। तो श्री जी के हाथ में भी अपने झोला पहनते हैं ना ये, तो चोली के हाथ में उसमें चुन्नी में फूल ठाकुर राधा रानी के रह गए। अब वो जब श्री जी के हाथ में फूल रह गए तो अब डर तो उनको भी लगा कि ये क्या नया बवाल पैदा हो गया, भाई मेरे सब साथ के लोग गायब हो गए यहाँ से। तो वो थोड़ी सी हिली तो अब बड़े बड़े रसिकाचार्य जी कहते हैं कि श्री जी हमारी ब्रज की शिरोमणि है। भगवान ताज है, तो ताज में जो मुकुट जो लगता है वो श्री जी का है, मुकुट में जो मणि है
तो मणि स्वरूप अब श्री जी को जब थोड़ा सा जब भाव भय का हुआ, तो आप समझो पूरे ब्रह्मांड को भय का भाव हो गया। बड़े बड़े रसिक इस पर बड़े बड़े व्याख्यान करते हैं, 10-10 घंटे बोलते हैं इस चीज़ पर, कि जब वो उनका भाव थोड़ा सा बदला तो पूरे विश्व में जो है ये हो कि अधिष्ठात्री किस तरीके से डर रही हैं। तो भगवान ने कहा भाई अब वहाँ से उनको सिग्नल आया कि इस भाई मामले को आप रोकिए, और नहीं तो ये, तो भगवान ने एक थोड़ी सी लीला जो की वहाँ पे कि एक फूल श्री जी का वहाँ से गिर गया झोली से, तो भगवान ने उसको झुक के उठा लिया। अब जैसे ही झुक के उठाया तो भगवान के पास तो एक चीज रहती है जो हमेशा ब्रज में अभिन्न रही, बाकी उन्होंने फिर उसको यूज नहीं किया ब्रज में, लेकिन उनके पास में जो एक शस्त्र था बंसी, वो छुपी हुई थी वहां पे। अब वो जैसे ही झुकने के बाद में जब हुआ और श्री जी देख रही हैं, डर रही हैं कि क्या कर रहा है, क्या नया एक्शन होगा, तो महाराज जो उनको बंसी दिखी तो श्री जी समझ गए कि ये तो मामला दूसरा है। तो केवल इतने में ही भाव चेंज हो जाता है, झुकने मात्र में, क्षण में, और वो श्री जी को अब उनको आवेश आया और वो गुस्से में गए, क्या माली तू यहाँ पे क्या देखता है, कोई तरह न सफाई है न कुछ फूलों का रंगत है, तो कुछ नहीं, तो तुझको तो यहाँ से निकलवाना पड़ेगा। अब ठाकुर जी को समझ में नहीं आया कि ये क्या मामला हुआ, अभी तो ये सब भाग गई थी, और उन्होंने सब अपनी गोपियों को बुला लिया कि आओ हम सब समझ गए क्या है, कौन है माली, और अब आज तो इसको दंड देते हैं बैठ के, कोई सफाई नहीं है, डेली आते हैं, ना फूलों में पानी है, ना कोई बढ़िया सुगंधी फूल लगे, मतलब कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। अब ठाकुर जी ने कहा, तो फिर अब ठाकुर जी ने थोड़ा सोचा कि मामला क्या हुआ, तो बंसी ने कहा भगवान अब ये यहाँ मामला खुल गया है, आपका पूरी जो व्यवस्था है सब सामने आ गई है, भेद आपका खुल गया। तो फिर तो वो सब बिल्कुल सरेंडर हो गए कि भैया क्या, अब तो गोपियाँ एक से एक चढ़ बैठी, जिस पर जो बना भाव से। मैं जो अब आज में कल जो बरसाने की होली है, लठ पड़े थे, लेकिन लठ भी प्रेम के थे, तो ठाकुर जी ने लिए। तो जैसे उन्होंने रिएक्शन किया तो बोले ठाकुर जी बोले अब क्या करते हैं, तो बोले भाई अब आपने हमारा सारा जो प्रयोजन था, जो प्री प्रोग्राम था, वो खत्म कर दिया। हम यहाँ से जाते कात्यायनी पूजा करते, लेकिन अब तो खत्म होगा, तो अब क्या करें। तो गोपियों ने कहा भाई ऐसा है, कुछ नहीं करो, हमारी तो बॉस है श्री जी, अब हम चाहते हैं कि तुम बहुत कलाकार हो, अपने मन में बनते हो, इनका श्रृंगार करो, कर देते हैं। ठाकुर जी भी ये चाहते हैं, श्री जी भी ये चाहती है कि भाई हमारे परस्पर हमारा मिलन हो, और गोपियाँ भी चाहती है कि आनंद लें रस का। तो भाई ठीक है, हम करते हैं, श्रृंगार कर देते हैं। तो भाई नहीं, ऐसे थोड़ी करोगे, ये हमारी बॉस है, और ये फूल सब धूल में भी हो गए हैं, इनको धो के लाओ और धो के साफ करो, टाइम होना चाहिए ना। तो भाई धो के लाएंगे, तो भाई हम मानसी गंगा पास में है, यमुना जी पास में, अभी जाता हूँ 1 सेकंड, भाई ठाकुर जी को दुर्लभ नहीं है, एक झटके में सुलभ है। बोले नहीं, ये नहीं है, यही व्यवस्था करो, जाने की जरूरत नहीं है, तुम चले गए तो फिर आने वाला नहीं है कोई, अभी तुम यमुना जी की कह गए और नहीं आए तो क्या करेंगे हम। तो ठाकुर जी ने अपनी बंसी से इस तालाब को खोदा, और खोदने के बाद में फिर यहाँ जल का आविर्भाव हुआ, और यहाँ पे ठाकुर जी को श्रृंगार, तो यहाँ पे श्री जी का पूरा श्रृंगार ठाकुर जी ने अपने हाथों से किया। अब आप समझ सकते हैं, प्रकृति वाला जो स्वयं प्रकृति की श्रृंगार करे, तो एक अभूत, तो ये कुसुम सरोवर, तब से यहाँ पे कुसुम सरोवर नाम इसको दिया गया। देखिए ब्रजवासी जो शब्द है, हम और आप भी अब ब्रजवासी हैं, क्योंकि अब ब्रज का बृहद रूप हो गया है। पहले एक गांव था, एक छोटा सा कंप्लीट, तो उसको ब्रजवासी, वो जो ब्रजजन थे पूर्व के, तो वो कुछ लोग ही हैं। अब तो आप भी अगर यहाँ रह रहे हैं, ब्रजवास मतलब रुकने का मतलब है, जैसे हम लोग कोई ईश्वर जब देवन तक आत्मा होती है तो कहते हैं गौलोकवासी, तो वो वहाँ के वासी हो गए, कोई कहीं बस जाए वहाँ का वासी। तो अब हम ब्रजवासी तो बहुतायत में हो गए हैं, लेकिन जो ब्रजजन हैं, जो संक्षेप में जो उसी धारा से चले आ रहे हैं, उसी प्रथा से चले आ रहे हैं, जो 500 साल 1000 साल पूर्व से या और पहले से जो ब्रजजन है, उनका जो नजरिया है, तो भगवान हमारे, क्योंकि वो हमारे निर्देशक हैं, पालनहार हैं, लेकिन प्रेम से संबंध है हमारा, ज्ञान और तप से नहीं है। तप और ज्ञान का हमारे लिए कोई ऐसा, उनका ध्यान सुमरन ये हमारा कर्तव्य है, हम उनके अधीन हैं, तो वो एक अलग बात है, क्योंकि वो तो हमको पहले ही भगवान ने सहज दे दिया। ब्रज में वास, ब्रज में जन्म देने के बाद में अपने निहित स्थान में तो उन्होंने बुला ही लिया हमको। अब हमारे केवल संबंधों का पुनरावृत्ति है, तो संबंध स्वरूप है हमारा। देखिए सब कहते हैं कि सब जग होरी, ब्रज जग होरा, यानी और सब जो 3 मार्च को या 2 मार्च को हुई होली हो गई, होली और होली, लेकिन यहाँ बसंत पंचमी से 40 दिन की चलती है होली। बसंत पंचमी से गुलाल का फिरना चालू हो जाता है, और बाकी जो स्थिति सब जगह जगह की हैं, वो कोई 100 साल 200 साल पुरानी जो अपनी परंपराओं के आधारित हैं। अब हमारी 300 के करीब साल में है लठमारा होली जो चली है, गोकुल में छड़ी मार होती है, दुआऊ जी में कोड़ा मार होती है, तो ये वहाँ पे प्रथाओं से चालू हो गई
किसी संत ने कोई कार्य जैसे हुई, किसी ने किसी को कोड़ा मार दिया होली वाले दिन, तो अब उसको हमने बृहद रूप दे दिया। लेकिन हाँ, ब्रज में जो होली का जो प्रेम का, होली एक प्रेम का संबंध है। होली का अर्थ है कि अपने रंग से दूसरे को अपने बस में कर लेना, प्रेम में कर लेना। लास्ट में कहते हैं ना होली मिलन, तो मिलन स्वरूप जो प्रेम का है ये 40 दिन, क्योंकि बसंत ऋतु आ जाती है और सर्दी धीरे धीरे जाने लगती है और गर्मी का आह्वान होता है। तो ये जो एक ऋतु है, एक आनंदित ऋतु जो होती है, इसमें नई नई कोपलें आती हैं, पुराने पतझड़ खत्म हो जाए, तो एक मिलन है प्रेम का। तो इस रूप में हम होली को मनाते हैं कलरों से। होली का मतलब है ठाकुर जी अपने रंग में सबको रंग दें और हम उस सबको भूल करके एक ही रंग में प्रेम में हो जाएं। ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि इस तरीके से ही है पूरे ब्रज में, हर जगह अलग अलग है, लेकिन मेन उद्देश्य यही है प्रेम का एक स्वरूप होना। उत्साह का दूसरा नाम है ब्रजवासी, कि उसे चिंता नहीं है, क्योंकि उसको टेंशन इसलिए नहीं है, हमारा रखवाला तो है। यहाँ पे जो हम होली पे जो रंग लगाते हैं वो माँ बहन बेटी स्वरूप ही लगाते हैं। हमारे ब्रज में होली का उत्साह, हर त्योहार का उत्साह अपनी चरम पे बोलता है। होली का तो इसलिए चरम पे बोलता है साहब कि इसमें पहचान खत्म हो जाती है, और त्योहार में हमारे में पहचान है। इसमें तो पहचान ही नहीं है, आपने हम में लगाया, आपने हमको लगाया, और दोनों को जो एक कलर हुआ, फिर तीसरा वाला ये नहीं पहचान पाएगा ये कौन है हम कौन है, तो उसका उत्साह इसलिए बढ़ जाता है, हम पहचान खो जाते हैं। होली का जो त्योहार है वो इसी रूप में प्रेम से मनाए जाते हैं। भगवान जाते हैं, गोपियों के घर में घुस जाते हैं, उनको निकाल के लाते हैं, श्री जी छुप जाती हैं, गोपियां द्वार पे खड़ी हो जाती हैं, भगवान को रंग डालती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। आप ये समझो कि जिसकी एक सोच तो बहुत बड़ी बात है, आने से पहले ही, सोच आने से पहले ही प्रकृति हिल जाए, जो प्रकृति का पालनहार है, संपूर्ण विश्व, सातों तल भूतल, उसके बावजूद भी वह संपूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे गली गली में, ब्रज की गलियों में लौटता है, और गोपियां कीचड़ डाल देती हैं, उसमें उसको ढक्का दे देती हैं। तो वो भाव जो है, वो लीलाओं का जो भाव है, एक रस का अनूठा आनंद है, और इसको रसिक ही जान सकता है। होली का जो ब्रज का भाव जो है, ब्रज की भक्ति का जो भाव है, पागलपन है। मानस हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोपिल गण। तो मानस ने, मीराबाई ने, गिरिराज बास में पाऊं, ब्रज तज पैकुंठ न जाऊं। भाव में केवल एक यही रखते हैं कि हमारी श्री जी, हम यहाँ राधा रानी को महत्व देते हैं, समझ गए? क्यों कि चाकर ठाकुर है, राधा रानी हमारी ठाकुरानी है, सांवरिया है सेठ। तो ठाकुरानी जो है हमारी राधा रानी, उनका बॉस, एक प्रसंग छोटे छोटे ऐसे आते हैं कि एक मोर जो अपने ठाकुर जी के भाव में ब्रज में रहा, और आप इसी से समझ जाएंगे कि श्री जी की कितनी महिमा है यहाँ पे, कि ठाकुर जी पूरे जीवन उसका निकल गया हरे कृष्ण करते करते ब्रज में, वृंदावन में ठाकुर जी पूरे बड़े बड़े हैं। तो वो, लेकिन भगवान की कोई प्राप्ति, संतुष्टि नहीं हुई इसको। एक छोटी सी चिड़िया आके बोली, वो रो रहा था, अंतिम समय था, बोले क्या यार किस तरीके, क्यों रो रहा है? कुछ नहीं, जिंदगी निकल गई भगवान की। अरे तू बरसाने आ, जबकि सब जगह सर्वस्व, तू बरसाने आ, तो बरसाने का तू आ तो सही, और राधा राधा रहे वो चालू कर दे यहीं थे। तो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत में, लेकिन फिर भी चला पैदल पैदल उड़ने, जैसे भी उसने प्रयास किया, राधे राधे राधे। अब उसको रात को 12:30-1 बज गया, राधे 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 कर ब्रज जैसे ही सीमा में अपने बरसाने की में पहुंचा, तो उसकी आंखों में आंसू तो आने लगे। अब श्री जी तो करुणा का जो नाम है, प्रेम का जो नाम है, क्षमा का जो नाम है, वो श्री जी है। तो वो श्री जी ने सुना कि अरे क्या आवाज़ आ रही है, उन्होंने ललिता जी से कहा कि भाई देखो ये क्या आवाज़, कौन रो रहा है। इतने मात्र से ही जब तक ललिता जी पहुंचती हैं, ठाकुर जी आए और उन्होंने बरसाने की सीमा में इस मोर को अपने आलिंगन में कर लिया। अरे भाई क्या बात है, क्या इतनी में ललिता जी भाई, लेकिन उसने के बावजूद भी हमारी करुणामय सरकार को सबर नहीं हुआ, ललिता के साथ ही वो आ गई, और उन्होंने देखा ठाकुर जी मोर को गोदी में लेकर के, दोनों का अश्रुपात हो रहा है, ठाकुर भी रो रहा है, मोर भी रो रहा है। ये क्या विडंबना है। अब ठाकुर उस मोर से कह रहे हैं कि तू कोई ऐसी, तू बता क्या चाहता है, लेकिन कोई शिकायत इधर मत कर देना। डर देखो ठाकुर, कोई शिकायत श्री जी से नहीं कर देना, मैं तू जो चाहे तो मैं तुझको सर्वस्व दे सकता हूँ। उन्होंने कहा यार ये क्या मामला है, एक राधा नाम कावड़ी यहाँ से लेके वहां तक लिया, और उसमें ठाकुर तो रो ही रहा है मेरे लिए, और सर्वस्व सरेंडर हो गया कि पता क्या चाहिए तुझको, और जो जिसका है वो मेरे साक्षात खड़ी है। तो इससे बड़ा तो कोई भाव हो ही नहीं सकता। तो हमारी जो श्री जी हैं ब्रज में, हम तो वही मानते हैं, हमें श्री जी का भरोसा है, हमें चाकर राधा रानी।
जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।